हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, एक और भीष्म। एक और भीष्म। विवाहित स्त्री के लिए अपने पति का घर निश्चय ही स्वर्ग समान होता है, परंतु इस स्वर्ग में रहकर भी वह उस घर को नहीं भूलती जहाँ जन्म लेकर वह पली बड़ी। और वह घर मायका यानी माँ का घर कहलाता है। आहा, वर्षों बाद आज अपने जन्म स्थान पर लौटकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, और आप साथ हैं तो यह प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ गई है। विकास नगर के वन में मौजूद ऋषि अखिलेश का आश्रम था सलोनी का मायका। पिताश्री, पुत्री। भोकाल के प्रति सदा नफरत से भरी रहने वाली ऋषि अखिलेश की आंखों में इस समय स्वागत के भाव थे। आओ महाबली, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे किसी विशेष कार्य से तुरंत ही वापस राजधानी लौटना है। आपका आतिथ्य प्रसाद मैं फिर किसी दिन ग्रहण करूँगा। चलता हूँ सलोनी, शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊँगा। बच्ची का ध्यान रखना। जी। भोकाल तुरंत ही वापस लौट पड़ा। इस ऋतु में वनों का वातावरण अत्यंत मनोहारी हो जाता है। भोकाल के प्रति सलोनी के पिता ऋषि अखिलेश की नफरत के बारे में जानने के लिए पढ़ें शादी नहीं होगी और लक्ष्य कॉमिक है। ये दोनों कॉमिक आपको भोकाल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऐसे में वन विहार करने का आनंद ही कुछ और है। ओ, वातावरण की मनोरमय छटा का आनंद लेता भोकाल अचानक चौंक पड़ा, और उसके चौंकने का कारण थी वह अत्यंत भारी चट्टान जो अपना स्थान छोड़ चुकी थी। उफ, वह भारी चट्टान कई आदिवासियों को काल का निवाला बना देगी। मुझे उसे तुरंत ही रोकना होगा, और मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मैं बन जाऊँ भोकाल। अपने महागुरु भोकाल का नाम पुकार कर असाधारण शक्तिशाली बन भोकाल तुरंत ही मौत के उस दूत तक पहुँचा। उफ, सही समय पर पहुँचा हूँ मैं, वरना अनर्थ हो जाता। उफ, लेकिन ये क्या हो रहा है। ये चट्टान तो अभी भी नीचे की तरफ सरकती जा रही है। हालांकि मेरी शक्ति लगाने के कारण इसकी गति कम हुई है, परंतु फिर भी अगर मैंने अपनी शक्ति लगाकर इसे नहीं रोका तो ये तो नीचे पहुंचेगी, साथ ही मुझे भी नीचे ले जाएगी। उफ। भोकाल ने अपनी ताकत का एक एक कण प्रयोग कर लिया, लेकिन चट्टान का नीचे सरकना अभी भी नहीं रुका। उफ, चट्टान तो अभी भी नीचे सरक रही है। अब तो इससे कई निर्दोष जीवनों को बचाने का एक ही उपाय है कि मैं अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे राग बना दूं। आह, भड़ाक। भोकाल जो चाहता था वह उसे करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही चट्टान राख बनकर हवा में उड़ती नजर आई। और यह अनोखा कारनामा किया था उस विचित्र खड़ग ने, जो शान से खड़े उस युवक के हाथ में थमी थी। वाह, अद्भुत। कौन हो तुम मित्र, और ऐसा कैसे कर पाए। पाडुंगा, कबीले का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म हूं मैं, और इस विशाल चट्टान को राख में बदलने का कारनामा मैंने अपनी इस महाखड़ग से किया, जो हमारे कुल देवता ने मुझे उपहार में दी है। महाबली भोकाल, तुम महाबली भोकाली हो ना। हाँ, और मैं तुम्हें सैकड़ों लोगों के प्राण बचाने के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पास ही मेरा कबीला है, वहाँ आजकल सरदार की खोज प्रतियोगिता चल रही है। तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे तो मुझे और मेरे कबीले वालों को बहुत खुशी होगी। तुम्हारे कबीले में जाकर तुम जैसे वीर का पराक्रम देखने की प्रबल इच्छा तो हो रही है, परंतु मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे शीघ्र ही राजधानी पहुँचना है। लेकिन ओ, खड़ा चिंगाड़। भीष्म नामक वह युवक पीछे तेज आहट सुनकर अचानक चौंका, और उस समय तो उसकी बाँछें खिल गईं जब वह पीछे घूमा। सफ़ेद हाथी, इसी की खोज में तो मैं यहाँ आया था, क्योंकि प्रतियोगिता में इस विशाल काय मस्त हाथी को पछाड़कर कबीले में ले जाना शामिल है। बड़ी मुश्किल से मिला है ये। मैं इसे पछाड़ने चलता हूँ, फिर मिलेंगे। भीष्म तुरंत ही तेजी से हाथी की तरफ लपका, लेकिन भोकाल तुरंत ही वहाँ से रवाना नहीं हो पाया। क्या ये उस विशाल काय मस्त हाथी को पछाड़ सकेगा। भोकाल के संशय ने उसे वहाँ रुकने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन उसका वह संशय उस समय उड़न छू हो गया, जब उसकी आंखों ने भीष्म को उस विशाल मस्त हाथी को छकाते और उसे खिलौने की तरह हवा में नचाते देखा। सर्र, अद्भुत। भीष्म जब अपने शत्रु को इस तरह घुमाकर धरा पर पटकता है तो अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। ओह, उसने उस मदमस्त हाथी को तिनके के समान हवा में लहराकर जमीन पर पटक कर उसे अचेत कर दिया। अद्भुत बल और अनोखी चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है वह। इस जैसा पुरुष अगर विकास नगर की रक्षा में होगा तो शत्रुओं के छक्के छूट जाएंगे।
मुझे शीघ्र ही वापस लौटकर भीष्म को राजधानी बुलाना होगा। भीष्म को विकास नगर का रक्षक बनाने की सोचता भोकाल क्या जानता था कि उसकी वह साथ कभी पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि परिस्थितियां बेहद तेजी से करवटें बदल रही थीं। शाबाश भीष्म, इस मदमस्त सफ़ेद हाथी को पछाड़कर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में ही अपने धर्मगुरु पितामह भीष्म की तरह ही शक्तिशाली और अटल हो। अब मुझे लगता है कि पीढ़ियों से चली आ रही अपनी रीति को तोड़कर मैंने अपने पुत्र की जगह किसी शक्तिशाली और वीर योद्धा के हाथ में कबीले की सरदारी सौंपने का जो निर्णय लिया है वह उचित है। तुम निश्चय ही कबीले के सरदार बनने योग्य, परंतु अभी सरदार चुनाव प्रतियोगिता का एक अंतिम और महत्वपूर्ण चरण बाकी है। कबीले के नियमानुसार उसी व्यक्ति को कबीले का सरदार बनाया जा सकता है जो विवाहित हो। तुम्हें विवाह करना होगा आपके आज्ञा से राखों पर सरदार, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे बताए लक्ष्य को अपने तीरों से भेद दे। मैं जानता हूँ अपने धर्मगुरु भीष्म की तरह तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो, इसलिए मैंने पहले से इसका प्रबंध कर रखा है। कबीले की विवाह योग्य युवतियाँ तुम्हारे बताए लक्ष्य को भेदने के लिए बेकरार हैं। ठीक है सरदार, कल उन सभी को क्रीड़ा स्थल में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। देखते हैं कल किसके भाग्य में मेरी अर्धांगिनी बनना लिखा है। फिर सरदार से आज्ञा लेकर भीष्म अपनी झोपड़ी में आ गया। अरे ओ चारू, जल्दी से खाना तो लगा, बहुत तेज़ भूख लगी है। अभी लाई भैया। वैसे आज अपनी प्यारी बहन के हाथ से आखिरी बार खाना खा लो, क्योंकि कल तो तुम्हारे बताए लक्ष्य को भेद कर कोई भाग्यवती भाभी बनकर घर में आई रही है। कल से तो वही खाना बनाया करेगी और अपने हाथों से खिलाया करेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरी भाभी के आने के बाद भी मैं खाना तुझसे ही बनवाऊंगा, क्योंकि अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो भैंस की तरह मोटी हो जाएगी। अगले दिन पाडूंगा कबीले के क्रीड़ा स्थल पर कबीले की अविवाहित युवतियों का जमघट लगा था। हर एक के दिल में एक ही इच्छा थी, मैं बनूंगी इस वीर की पत्नी। हे देवता, लक्ष्य को भेदने में मेरी सहायता करना। लक्ष्य को भेदते ही मैं महावीर भीष्म की पत्नी कहलाऊंगी। हर कोई भीष्म की पत्नी बनने का सपना देख रही थी। जल्दी ही भीष्म ने सभी को अपना लक्ष्य बताया। सामने दिखता हुआ काला मोती लक्ष्य है, भेदिए उसे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। लक्ष्य बहुत आसान था, सभी के बाण उसे भेदने चल पड़े, लेकिन लक्ष्य को निशाना बनाने में एक भी बाण सफल नहीं हो पाया। और उस लक्ष्य को निशाना बनाने की यही कोशिश नहीं, सैकड़ों कोशिशें बेकार साबित हुईं। आश्चर्य, लक्ष्य सामने परंतु उसे भेदा नहीं जा रहा। हे देवता, क्या आश्चर्य है ये। सभी को स्तब्धता ने सभी की स्तब्धता ने वातावरण को तीखे सन्नाटे से भर दिया, जिसे भीष्म की कड़क आवाज़ ने तोड़ा। लक्ष्य तुम्हारे सामने है, लेकिन वह तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा। और जब लक्ष्य तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम सब उसे भेदोगी क्या। जाओ अपने अपने घरों में जाकर चूल्हा फूंको। तुम्हारे वश का नहीं है उस लक्ष्य को भेदना। असाधारण लक्ष्य को भेदना साधारण धनुधर के वश में होता भी नहीं है। उसे तो वही भेज सकता है जो असाधारण लक्ष्य को देखने के लिए गिद्ध सी दृष्टि और ये समझ रखता हो कि लक्ष्य वह नहीं जो सामने नजर आ रहा है, वह तो मात्र दर्पण में दिखता उस लक्ष्य का प्रतिबिंब है जो सर्र दर्पण के ठीक सामने और देखने वाले के ठीक पीछे मौजूद है। वाह, लक्ष्य बिंद गया। किसने भेदा इसे। मैंने। और मैं ऋषि अखिलेश की पुत्री सलोनी हूँ। तुम्हारी कबीले के निमंत्रण पर मैं पिताजी के साथ सरदार चुनाव प्रतियोगिता देखने आई थी, लेकिन जब तुमने स्त्री जाति के लिए चेतावनी भरे शब्द कहे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने असाधारण लक्ष्य को भेद दिया। सम्मोही से भीष्म के मुंह से फूटे वो बोल। तुम जैसी रूप लावण्य से भरी सुंदरी ने इस लक्ष्य को भेदा। ये मेरा अहोभाग्य है सुंदरी। तुम जैसी सुंदरी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपनी प्रतिज्ञा की वजह से तुम जैसी सुंदरी मेरे जीवन संगनी बनेगी। प्रतिज्ञा, जीवन संगनी, ये सब क्या है। क्या अनगल बातें कर रहे हो तुम। मेरे पास आइए होने वाली भाभी जी, मैं आपको समझाती हूँ। चहकती हुई चारू लपक कर सलोनी तक पहुँची और फिर जो उसने सलोनी को सब कुछ बताया तो उसके कान सुन्न होकर रह गए। क्या बक रही हो तुम। ये सत्य है, भैया जो प्रतिज्ञा करते हैं वो अटल होती है। और चूंकि भैया ने अपने बताए लक्ष्य को भेजने वाली स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम मेरे होने वाली भाभी हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे भैया की अटल प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं विवाहिता हूँ। तुम विवाहिता हो या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुमने मेरे बताए लक्ष्य को भेदा है, इसलिए प्रतिज्ञानुसार मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा। और ये विवाह अवश्य होगा, चाहे इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति हो या ना हो। लेकिन बस मुझे कुछ सुनाओ मत, सिर्फ सुनो। आज से ठीक 7 दिन बाद हमारा विवाह होगा और ये विवाह करके मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूँगा।
इसके लिए मुझे चाहे धरती को पाताल में ढकेलना पड़े या आकाश को धरती पर लाना पड़े। ओह! भीष्म के कंठ से निकली घुर्राहट ने सलोनी जैसी वीरांगना के भी शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी, और अभी वह सकते में ही खड़ी थी कि घबराए हुए ऋषि अखिलेश वहां पहुंचे। पुत्री, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला पुत्री? पिताजी, मुझे सब पता चल चुका है सलोनी। तुमने सचमुच अनर्थ कर दिया है पुत्री। मैं इस कबीले की रीत को जानता हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली रीत है इनकी। और वो भीष्म, महाभारत के पितामह भीष्म को अपना धर्मगुरु मानता है। उसने जो प्रतिज्ञा की है वह भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं है, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि धरा को पाताल में पहुंचाने का बल भी है उसमें, और आकाश को धरा पर लाने का साहस भी। वह कुछ नहीं कर सकता। वह जानता नहीं कि मैं किसकी पत्नी हूँ। अब शायद वही कुछ कर सकता है। आओ, हमें अपने आश्रम पहुंचकर उसके पास सूचना पहुंचाने का प्रबंध करना है। पिताश्री के चेहरे पर नृत्य करती चिंता की रेखाएं बता रही हैं कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए अब इस मामले को मात्र स्वामी ही संभाल सकते हैं। प्रशिक्षित कबूतर द्वारा भेजा गया वह संदेश जल्दी भोकाल को लेकर वहां पहुंचा। स्वामी, क्या हुआ सलोनी? सब बताओ मुझे। सलोनी ने बताया तो भोकाल भी चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। ओह, मामला सचमुच गंभीर है सलोनी, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं। अनजाने में तुमसे जो भूल हो गई उसका भय मत करो। मैं कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लूँगा। फिलहाल इस समस्या का एक ही हल मेरी समझ में आ रहा है। मैं इस विषय को भीष्म से बात करके उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है मेरी बात उसकी समझ में अवश्य आएगी। भोकाल जो आशा लेकर आश्रम से निकला था, भीष्म से निकल मिलते ही उस पर पानी फिर गया। मुझे खेद है महाबली कि जिस स्त्री ने मेरे बताए लक्ष्य को भेदा वो तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ भी है। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी प्रतिज्ञा नहीं टल सकती। मुझे सलोनी से विवाह करना ही है, और ठीक 7 दिन बाद मैं ऐसा करके रहूँगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो, समझने का प्रयत्न करो। भीष्म, तुम एक असंभव कार्य करने की सोच रहे हो। सही कहा। तुम्हारी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी बनाने की प्रतिज्ञा को पूरा करना वास्तव में एक असंभव कार्य है। परंतु जिसके बाजू में बल हो, जिसके सीने में मृत्यु को भी राख कर देने की अग्नि भरी हो, वह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। देखना भोकाल, ठीक 7 दिन बाद मैं भी इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाऊंगा। तब तक मैं पूरी करूंगा विवाह से पहले की सभी रस्में। भोकाल कुछ कह पाता उससे पहले ही वहां से चला गया भीष्म। भोकाल को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वह पागल को समझने को तैयार ही नहीं है। उसके चेहरे पर नाचती दृढ़ता बता रही है कि वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे उसकी तरफ से की जाने वाली हर गतिविधि के लिए तैयार रहना होगा, और उसके लिए मुझे कुछ दिनों तक ऋषि अखिलेश के आश्रम में ही रहना होगा। अगले ही दिन हम पाडुंगा कबीले से आए। हमारे कबीले की रस्मानुसार विवाह से 6 दिन पहले वर पक्ष की तरफ से वधु को वस्त्र और गहने भेंट किए जाते हैं। हमें यह भेंट सलोनी जी तक पहुंचानी है। कृपया हमें आश्रम में प्रवेश की अनुमति दीजिए। तुम आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकते, वापस लौट जाओ। इस तरह भेंट लेकर वापस लौट आना हमारे कबीले की परंपरा के विरुद्ध है। कृपया विवाद न कीजिए, हमें अंदर आने दीजिए। विवाद हम नहीं, तुम कर रहे हो। वापस लौट जाओ। इस बार एक शिष्य के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि पाडुंगा कबीले वालों के हथियार बाहर निकल आए। हम ये भेंटें सलोनी जी तक पहुंचाने आए हैं, तो ये उन तक पहुँच कर ही रहेंगी। फिर चाहे हम इन्हें लेकर तुम्हारी लाशों के ऊपर से क्यों ना गुजरना पड़े। वार करने के लिए कई हथियार उठे, लेकिन नीचे ना पाए। टनाक! कमंडल थामने वाले हाथों को हथियारों का जोर दिखाना बेकार है। तुम्हारे हथियारों के तेज को परखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। महाबली भोकाल, उस मूर्ख भीष्म की बातों में फंसकर तुमने यहाँ आने की जो भूल की है, मैं तुम्हें उसे सुधारने का एक अवसर और देता हूँ। वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस भेंट को ले जाने वाले अपने प्राण देकर भी भेंट को होने वाली वधु तक पहुँचाने का वचन देकर निकलते हैं, और पाडुंगा वासी अपने वचन की रक्षा के लिए प्राण दे भी सकते हैं और प्राण ले भी सकते हैं। तुम्हें अपने प्राण देने का शौक हो सकता है, लेकिन मुझे तुम जैसे भटके हुओं के प्राण लेने का कोई शौक नहीं है। टनाक! लेकिन तुम भटके होने के साथ साथ बिगड़े हुए भी हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ओह, बहुत फुर्ती भरी है इन लड़ाकों ने। पाडुंगा कबीले के वे योद्धा न सिर्फ बला की फुर्ती के मालिक थे, बल्कि गजब के लड़ाके भी थे। धड़ाक! लेकिन इसका क्या किया जाए कि उनका मुकाबला उस महाबली भोकाल से था, खटाखट, जिसके सामने उनकी औकात तूफान के सामने तिनके के समान थी। ज़्यादा देर नहीं लगे उन्हें धराशायी होने में। तो मैं जीवित छोड़कर मैं तुम्हारे कबीले के सर्वश्रेष्ठ वीर भीष्म को तुम्हारी जीवन की भेंट दे रहा हूँ। कह देना उस घमंडी से कि अगर मैं चाहता तो जिन थालों में तुम सलोनी के लिए भेंट लेकर आए, उन्हीं में मैं तुम्हारे कटे सिरों को रखकर उसे भेंट स्वरूप वापस भेज सकता था।
भोकाल के पराक्रम से भेंट वापस लौट गई थी। इस बात ने भीष्म के क्रोध के ज्वालामुखी को भड़का दिया। अपशकुन, घोर अपशकुन। भेंट का वापस आ जाना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है तांत्रिक बाबा। इस अपशकुन के जिम्मेदार भोकाल को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठहरो भीष्म, हमारी परंपरा के अनुसार जिस व्यक्ति का विवाह होना है वो 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। 7 दिन से पहले तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं निकला तो उस अपशकुन करने वाले भोकाल का क्या होगा? उससे निपटने का उपाय हमने सोच लिया है, और वह उपाय है क्रूर टेसु। क्रूर टेसु? हाँ, क्रूर टेसु। सदियों से हमारे कबीले की यह परंपरा रही है कि अगर वधु पक्ष वाले हमारी प्रथम भेंट स्वीकार नहीं करते तो उन्हें दूसरी भेंट के रूप में क्रूर टेसु भेजा जाता है। और क्रूर टेसु भेंट में भेजने का अर्थ तुम जानते ही हो। क्रूर टेसु की भेंट को जो अस्वीकार करते हैं, क्रूर टेसु उन्हें सेमी दंड दे देता है। हम इस क्रूर टेसु को आज ही ऋषि अखिलेश के यहाँ पहुँचाने का प्रबंध करते हैं। क्रूर टेसु नामक वह लकड़ी का छोटा सा पुतला जल्दी ही ऋषि अखिलेश के आश्रम तक पहुँचा। क्या है ये? क्रूर टेसु की प्रतिमा, वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को दूसरी भेंट। ऐसी ही हमारे कबीले की परंपरा है। भोकाल का क्रोध भड़क उठा। लगता है उस दुष्ट भीष्म के साथ साथ काल तुम्हारे सारे कबीले पर मंडरा रहा है। चले जाओ यहाँ से, वरना इस प्रतिमा की तरह तुम्हारी गर्दन भी जमीन पर पड़ी नजर आएगी। तुरंत ही चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ वह कबीलावासी। तुमने इस भेंट को अस्वीकार करके अच्छा नहीं किया। अब तुम सब पर टूटेगा क्रूर टेसु का कहर। क्रूर टेसु का कहर? भोकाल अभी भयभीत होकर भाग खड़े हुए इस कबीलेवासी की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे से हुए इस वार ने उसके शरीर के सभी जोड़ों को हिला डाला। थाक! और उस समय तो उसका संघर्ष अस्तित्व सड़ संपूर्ण अस्तित्व हिलकर रह गया जब उसे नजर आया वह वार करने वाला। आश्चर्य से खुले उसके मुंह से निकला एक ही नाम, क्रूर टेसु। सचमुच क्रूर टेसु ही था वह, जो उस छोटी सी लकड़ी की प्रतिमा से निकलकर भोकाल के सामने आ खड़ा हुआ था उसके इनकार का दंड देने के लिए। और क्रूर टेसु से भोकाल को दंड स्वरूप एक ही चीज़ मिलने वाली थी, मौत। सिर्फ मौत। और उसके वारों से तिनके की तरह उड़ता भोकाल का शरीर दर्शा रहा था कि आज काल को जीतना है, और धड़ाक, भोकाल को अपनी ज़िंदगी हारनी है। धड़! और भोकाल की हालत बता रही थी कि आज उसकी यह हार होने ही जा रही थी कि अचानक भोकाल की तरफ बढ़ते क्रूर टेसु नामक उस काल के कदमों को बाणों की उस बाढ़ ने रोक लिया। और बाणों की वह बाढ़ ऋषि अखिलेश के हाथों में थमे धनुष बाण से छूटी थी। यहाँ विनाश मचाने की जो इच्छा तू लेकर आया है उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। खच खच! इस बार ऋषि इस बार ऋषि अखिलेश द्वारा छोड़े गए बाणों ने क्रूर टेसु के हाथों में थमे हथियारों को अपना निशाना बनाया। लेकिन ऋषि अखिलेश को क्या मालूम था कि इसके हाथों से हथियार छुड़ाकर उन्होंने खुद ही एक मुसीबत को दावत दे दी थी। क्रूर टेसु के चारों हाथ आश्चर्यजनक ढंग से भीषण हथियारों में बदल चुके थे, और अब वे हथियार न सिर्फ अपनी तरफ बढ़ने वाले बाणों को काट रहे थे बल्कि बाणों को छोड़ने वाले को भी काटने को उतारू थे। साय! उफ! और अपने उस प्रयास में वे हथियार सफल होने ही जा रहे थे कि क्रोध पड़ी, कौंध पड़ी वह बिजली। भोकाल! काल के सामने आ खड़ा हुआ था वह काल को ललकारने वाला। भोकाल के होते तू निर्दोष लहू की एक बूंद भी धरा पर नहीं गिरा सकता। यहाँ की धरा का सीना मात्र तेरे लहू से ही सराबोर होगा, और ऐसा कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। उफ! मेरी तलवार को रोकने के लिए इसका एक हाथ असाधारण तरीके से एक बड़ी ढाल में बदल गया है, और इसका दूसरा हाथ विशाल कैंची बनकर मुझे काटने को उतारू है। खटाक! उफ! आवश्यकता अनुसार इसके हाथ अद्भुत ढंग से अपना रूप बदलकर मुझे समाप्त करने को उतारू है। अगर इन्हें रोकना है तो मुझे फड़ाक प्रहारा की सहायता लेनी होगी, क्योंकि प्रहारा की तरंगें न सिर्फ उसके वारों को रोकेंगी बल्कि उसे कुछ देर के लिए बेबस भी करेंगी, ताकि मुझे उस पर सटीक वार करने का अवसर मिल जाए। खच! अपने शत्रु पर सटीक वार करने का जो अवसर भोकाल को मिला, भोकाल ने उसका भरपूर लाभ उठाया। लेकिन अगले ही पल भोकाल को पता चल गया कि जिसे वह अपने लाभ की बात समझ रहा था वह उसके जीवन की सबसे हानिकारक घटना थी, क्योंकि क्रूर टेसु का हर कटांग अपने आप में एक अलग क्रूर टेसु बन गया था। ओ नहीं! उफ! पाडुंगा कबीले का देवता क्रूर टेसु भयंकर है, ये तो सुना था, परंतु इतना अधिक भयंकर होगा ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इसकी सारी भयंकरता को भोकाल इसके साथ ही खत्म कर देगा। इस बार भोकाल अपना आक्रमण करने आगे बढ़ता उससे पहले ही क्रूर टेसु का आक्रमण शुरू हो गया। उफ! सभी क्रूर टेसुओं ने मुझ पर एक साथ ही आक्रमण कर दिया। इन्हें रोकने के लिए इनके शरीरों को काटना मूर्खता होगी।
क्योंकि जितना मैंने काटूंगा उतना ही इनकी संख्या बढ़ेगी, और जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी उतनी ही मेरी मुसीबतें बढ़ेंगी। इसलिए मुझे प्रहारा की मदद से इन्हें तब तक रोके रखना होगा जब तक क्रूर टेसु को स्थायी समाप्त करने का उपाय नहीं सोच लेता। उफ! एक क्रूर टेसु के तेज वार के साथ ही भोकाल के माथे से प्रहारा निकल गया और उसके हाथ से निकल गई ढाल और तलवार। उफ! और इस बार के साथ जो लड़खड़ाया भोकाल, तो फिर क्रूर टेसुओं ने उसे संभलने का अवसर नहीं दिया। उफ! अब भोकाल के एक एक अंग को उखाड़ देने को उतारू थे वे सभी क्रूर टेसु, और भोकाल कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि क्रूर टेसुओं द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ था उसका शरीर। लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी पूरी तरह मुक्त था, इसलिए उस मुसीबत से बचने के लिए भोकाल ने मस्तिष्क का ही सहारा लेने की ठान ली थी। क्रूर टेसु नामक इस समस्या को मैंने समाप्त करने की जितनी कोशिश की वह बढ़ती ही गई। क्या सचमुच ये समस्या ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समस्या का जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित ही होता है। इसका भी कोई ना कोई अंत अवश्य होगा, क्योंकि इसका भी जन्म हुआ है। जन्म? ओह! इस समस्या का जन्म सामने पड़े काठ के उस पुतले से हुआ था जिसे एक पाटुंगा वासी भेंट स्वरूप लेकर आया था। अगर काठ का वह पुतला इस समस्या के जन्म का कारण है तो निश्चय ही उसके अंत का कारण भी वही होगा। मुझे उस तक पहुंचना होगा, मेरा अंत हो जाए उससे पहले ही। समस्या का हल सामने हो तो उसकी तरफ बढ़ने में देर लगाना मूर्खता होती है, लेकिन जब समस्या काल बनकर शरीर से लिपटी हुई हो तो आगे बढ़ना आसान नहीं होता। पर महाबली तो वही होता है ना, जो काल को मात करे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए और अपने आप को काल के क्रूर पंजों से छुड़ा ले। कड़ाक कड़ाक! ओह! जैसे जैसे मैं क्रूर टेसु के इस काठ के पुतले को तोड़ रहा हूँ वैसे वैसे ही उसके जीवित जीवित रूप भी समाप्त होते जा रहे हैं। जल्दी! उफ! अच्छा हुआ मैं इसे जल्दी समाप्त करने में सफल हो गया, वरना क्रूर टेसु का कहर इस आश्रम को तबाह कर देता। और अगर ऐसा हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सही कह रही हूँ स्वामी, सॉरी, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। सलोनी, मैं सही कह रही हूँ स्वामी, ना मैं उस असाधारण लक्ष्य को भेदती और ना हमें ये दिन देखने पड़ते। इस सब की दोषी मैं ही हूँ स्वामी। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना सही नहीं है सलोनी। जो हुआ उसकी दोषी तुम नहीं बल्कि विचित्र भीष्म और उसकी नादान सोच है। लेकिन तुम चिंता ना करो, अगर शीघ्र ही उसने अपनी वह सोच ना छोड़ी तो उसे ये दुनिया ही छोड़नी होगी। रुकिए स्वामी। तेजी से बढ़ते भोकाल के कदमों को सलोनी ने रोक लिया। तेजी से अपनी पत्नी की तरफ पलटा भोकाल। कहो, क्या कहना चाहती हो सलोनी? मैंने आपकी लंबी आयु की कामना के लिए कल एक व्रत रखने का निर्णय लिया है। कल रात्रि को आपके हाथों से ही भोजन ग्रहण करके मैं उस व्रत को खोलूंगी। मुस्कुराए बिना ना रह सका भोकाल। लगता है तुम्हें अपने पति के साहस और बल पर विश्वास नहीं रहा। खैर, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। कल तुम्हारा व्रत मैं ही खुलवाऊंगा। मुझे आपकी वीरता और साहस पर पूरा भरोसा है स्वामी, परंतु न जाने मेरा हृदय यह सोचकर क्यों डर रहा है कि अगर आपका मुकाबला भीष्म से हुआ तो ठीक नहीं होगा। होने वाले टकराव की आशंका से इधर सलोनी परेशान थी और इधर भीष्म की बहन चारू। उफ! क्रूर टेसु की समाप्ति की सूचना पाकर भीष्म भैया ने चुप्पी साध ली है, और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि भैया की चुप्पी किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत होती है। सचमुच तूफान सा आ गया था। उह! भैया ने अपनी महाखड़ग उठा ली। उन्हें रोकना होगा। भयभीत हिरनी के समान थरथर कांपती चारू अपने भैया के सामने जा खड़ी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? रुक जाइए। क्या हुआ चारू? तुझे अपने भैया को क्यों क्यों रोकना चाहती है तू? वो कल रक्षाबंधन का पवित्र दिन है भैया। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर कहीं जाओ। दर्द भरी मुस्कुराहट खेल गई भीष्म के अधरों पर। मेरी अटल प्रतिज्ञा के पाँव में बहन के प्रेम की जंजीर डालकर उसे शक्तिहीन मत बना। मेरी बहन जानती है तू मेरा अटल तू तेरा अटल भैया टलेगा नहीं, इसलिए रास्ता छोड़ दे मेरा। रही बात राखी की, तो तेरा ये भाई तुझे वचन देता है कि चाहे परले आ जाए, तेरा ये भाई तुझसे राखी बंधवाने अवश्य आएगा। अब चारू ना अपने भैया के रास्ते में खड़ी रह सकी और ना उसे जाने से रोक पाई। उफ! निश्चय ही भैया महाबली भोकाल का अंत करने के लिए अपनी महाकटक शक्ति की उपासना करने गए हैं, परंतु चमत्कारी एवं दिव्य भोकाल शक्तिधारक महाबली भोकाल को क्या भीष्म भैया हरा पाएंगे? भीष्म भैया और महाबली भोकाल के बीच जो भीषण टकराव होने वाला है उसका अंत किसी एक के जीवन के साथ ही होगा। भीष्म भैया के अनजाने में ली गई प्रतिज्ञा के कारण ये धरती दो वीरों में से एक वीर से रिक्त होने वाली है, और ऐसा हो ये मुझे मंजूर नहीं, हरगिज़ मंजूर नहीं। लेकिन मैं करूं क्या? चारू को अपनी चिंता का कोई अंत नहीं दिख रहा था, लेकिन सूर्य के उगने से रात का अंत हो चुका था और आज का सूरज बता रहा था कि आज किसी की वीरता का सूर्य अस्त होने वाला था। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में स्वयं आया हूँ भोकाल।
हट जा मेरे रास्ते से, वरना तिनके की तरह उड़ जाएगा तू। मूर्खता मत कर भीष्म, अपनी भूल को सुधारने का अभी भी तेरे पास समय है। वापस लौट जा, वरना भोकाल नाम के इस अडिग पर्वत के सामने छिन्न भिन्न होकर रह जाएगा। तेरी शक्ति का तूफान, यह तूफान छिन्न भिन्न होने के लिए नहीं, छिन्न भिन्न करने आया है। भड़ाक! फिर चाहे सामने फौलाद का पर्वत हो या भोकाल, धड़ाक! शक्ति और बल के घमंड ने तेरी आंखों के सामने एक ऐसी काली दीवार खड़ी कर दी है जो तुझे कुछ देखने नहीं दे रही है भीष्म। लेकिन आज इस दीवार के साथ साथ तेरा घमंड भी टूट कर रहेगा। भोकाल और भीष्म के बीच हुई वह भीषण लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भड़ाक! और खत्म होती भी तो कैसे? दो ऐसे लड़ाके जो लड़ रहे थे, जिनके शरीरों में अपार शक्ति भरी हुई थी, जिनकी भुजाओं में चट्टानों को चकनाचूर करने की ताकत। भड़ाक! और हौसलों में अपने शत्रु को हर हाल में परास्त करने की इच्छा शक्ति समाई हुई थी। न भीष्म हारता दिखाई दे रहा था, न भोकाल जीतता। और जब उस लड़ाई का ये हाल था तो सूर्य को खाली हाथ अस्त होना ही था। और जैसे ही सूर्य ने अस्त होकर अपनी किरणों के तेज को रोका, वैसे ही रुक गई उन दो शक्तिशालियों की लड़ाई। पी पी पू पू, उस शंख ध्वनि के साथ ही हाथ रुक गए थे दोनों के। लेकिन उनकी क्रोधित निगाहें बता रही थी कि यह लड़ाई मात्र तब तक रुकी हुई थी जब तक रात का अंधकार था। कल सुबह की रोशनी के साथ ही यह लड़ाई फिर शुरू होनी थी, और भी ज़्यादा भयानक रूप से। लेकिन कल सुबह की रोशनी के बीच आज रात का अंधेरा था, और इस अंधेरे में दोनों को निभाने थे अपने अपने कर्तव्य। मैंने कहा था ना चारू कि आज रक्षाबंधन के दिन मैं वापस लौटकर ज़रूर आऊँगा। मैंने वापस लौटकर अपना वचन निभा दिया। हाँ, आगे बढ़ और बांध दे अपने भाई की कलाई पर राखी। लेकिन आज झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? मेरी प्रतिज्ञा के कारण। मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मेरा भैया अपनी ये लड़ाई नहीं जीत लेता, मैं झोपड़ी में उजाला नहीं करूँगी। तेरी ये प्रतिज्ञा कल ही पूरी होगी मेरी बहन, क्योंकि कल सूर्य उदय होते ही भोकाल के जीवन में मौत का अंधेरा फैल जाएगा। राखी बंधवाते भीष्म का हाथ कठोरता से भिजा हुआ था। राखी बंधवाने के बाद उसने नेक के रूप में अपनी बहन के हाथ में रख दिया अपना कंठार। ये ले अपने भाई की तरफ से छोटा सा उपहार। भीष्म अपना कर्तव्य निभा चुका था, और भोकाल अपना कर्तव्य निभा रहा था। कहाँ थी सलोनी? मैं कितनी देर से तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं पिताजी के साथ देवी माँ के दर्शन करने गई थी। आप बैठिए स्वामी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। कुछ देर बाद ही। तुम्हारा व्रत खुलवाते समय मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि जो युद्ध मुझे कल लड़ना है उसका परिणाम तुम्हारे लिए दुर्भाग्यशाली भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा स्वामी, मेरे सौभाग्य और मेरे पति को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। देख लीजिएगा, कल युद्ध के पश्चात मेरा सौभाग्य भी मेरे साथ रहेगा और मेरा पति भी। आत्मविश्वास से भरा हुआ है सलोनी का चेहरा, परंतु सलोनी ये नहीं जानती कि कल का दिन मेरे और भीष्म के युद्ध का निर्णायक युद्ध होगा, और उसमें अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर आएगा भीष्म। भोकाल का सोचना सही था। सचमुच अगले दिन अपनी समस्त शक्तियों के साथ भोकाल के सामने था भीष्म। आज के ये क्षण तेरे जीवन के अंतिम क्षण है भोकाल, क्योंकि आज मेरे हाथ में वह अद्भुत प्रलय शक्ति है जिसका नाम है महाखड़क। चिम चिम, ये देवता की सिद्ध की हुई प्रलयंकारी महाखड़क है भोकाल। तेरे जैसे सैकड़ों महाबलियों को धूल में मिलाने की शक्ति है इसमें। उफ, आखिर तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना आरंभ कर ही दिया है। अब तू मुझे भी नहीं रोक सकता बनने से। भोकाल! भोकाल पुकारना था कि भीष्म भी हलक फाड़कर चीख उठा, जय महाशक्ति। दूसरे ही क्षण हवा में प्रकट हुई भोकाल शक्ति और महाशक्ति। अब दोनों शक्तियों को दो वीरों के शरीर में समाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। महाशक्ति न खुद भीष्म के शरीर में प्रविष्ट हुई, और न उसने भोकाल शक्ति को भोकाल के शरीर में प्रवेश करने दिया। भोकाल शक्ति से जा लिपटी थी महाशक्ति, और इसे देखकर सहरन पैदा कर देने वाले ढंग से ठहाका लगा दिया था भीष्म। हा 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 हा। अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग मैंने सिर्फ इसलिए किया था भोकाल, कि मेरी देखा देखी तू भी अपनी चमत्कारी शक्ति को पुकारे और मैं उसे अपनी महाशक्ति से भिड़ा दूं, क्योंकि वह तेरी भोकाल शक्ति ही है जो तुझे आज तक अभेद्य बनाए हुए थी। अब महाशक्ति तेरी भोकाल शक्ति को तेरे शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देगी, और बिना भोकाल शक्ति के तेरा शरीर ऐसा है जिसे भीष्म कुछ ही क्षणों में खंड खंड कर सकता है। उफ! भोकाल के शरीर में भोकाल शक्ति नहीं है तो उसे ऐसा लड्डू मत समझ भीष्म जिसे कोई भी गप कर जाए। भोकाल भोकाल शक्ति के बिना भी फौलाद है, और फौलाद को जो गप करने की कोशिश करता है बुरी तरह अपने दांत तोड़वाता है। इधर दो शक्तिशाली लड़ रहे थे और उधर उनकी प्रलंकारी शक्तियाँ। अंजाम जो भी होना था भयानक ही होना था कि अचानक गूंज उठी वह आवाज़, रुक जाओ।
सलोनी के कंठ से निकली थी ठिठकाने वाली वह आवाज़। बंद करो ये रक्त रंजित खेल। मैं भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी करने को तैयार हूँ। सलोनी? मेघ की तरह गरजा था भोकाल, लेकिन उसकी गरज से ज़रा भी विचलित नहीं दिखाई दी थी सलोनी। अगर इस विनाश के खेल का अंत तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने से ही होता है भीष्म, तो तुम मुझसे विवाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने से पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा भीष्म। अपने हाथों से उस राखी के पवित्र बंधन को नोच फेंकना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा न किया तो सारा विश्व एक ही स्वर में कहेगा कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए के गर्भ में चूर एक भाई ने अपनी बहन से विवाह कर लिया। क्या बक रही है तू? वही जो सत्य है, और राखी बांधने के नेक में दिया तुम्हारा यह कंठहार उस सत्य का साक्षी है। आंखें फाड़कर सलोनी के हाथ में थमे अपने कंठहार को देखते भीष्म के मुख से अनायासी वे शब्द निकल पड़े। तो रात्रि को मेरी झोपड़ी में मेरी कलाई पर राखी बांधने वाली चारू नहीं तुम थी? हाँ, तड़प उठा भीष्म। निश्चय ही तुमने ये सब भोकाल के कहने पर किया होगा। उफ, मुझसे बचने के लिए कितना घिनौना षड्यंत्र रचा भोकाल ने। महाबली को तो इसकी कानो कान खबर नहीं थी भैया। ये सब तो सलोनी से मिलकर मैंने किया। चारू तुमने? हाँ भैया, मैंने ही किया ये सब। मैंने ही इस युद्ध को रोकने के लिए सलोनी से मिली। मैंने ही उसे आपके हाथ पर राखी बांधने के लिए प्रेरित किया। आपके और महाबली की लड़ाई में अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने भैया को खो देती, और अगर महाबली को कुछ हो जाता तो संसार भर की बहनों का भाई खो जाता। उफ, तूने मुझे हरा दिया चारू, तूने मुझे हरा दिया। अब इस गर्दन को इस शरीर पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने हाथ में तभी महाखड्ग से भीष्म अपना सिर खुद ही काट डालता, अगर भोकाल ने उसे न रोका होता। तुम हारे नहीं हो भीष्म। आज भी अटल हो तुम, क्योंकि आज तुमने एक ऐसी प्रतिज्ञा की रक्षा की है जो संसार की हर प्रतिज्ञा से बड़ी है, और वह प्रतिज्ञा है राखी बंधवाकर बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा। महाबली ठीक कह रहे हैं भीष्म भैया। आप अपनी प्रतिज्ञा पर आज भी पितामह भीष्म की तरह अटल हैं। दोनों का युद्ध समाप्त होते ही महागुरु भोकाल शक्ति व महाशक्ति भी हवा में विलीन हो गए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भोकाल बनेगा राजा में। तब तक के लिए धन्यवाद।